अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप वो देख रहे हैं सोनिया डस्टी एसएमआर और मैं हूं सोनिया। सो व्यूज़, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज जो है वो कोई क्रम्बलिंग नहीं है। आज जो है वो एक मेरे सब्सक्राइबर की जो है वो रिक्वेस्ट पूरी होने जा रही है। निर्जा लाकोर, आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी डीप क्लीनिंग व्लॉग की। तो डीप क्लीनिंग व्लॉग की जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो मैं पूरी करने जा रही हूँ। उसके लिए जो है वो सबसे पहले तो मैंने अपना आपको कर लिया है कवर। दिस इज़ माई एंटायर रूफ। ये देखिए, देखें, ये है मेरी वर्क प्लेस, लेकिन मेरी ये पूरी रूफ ये है, ठीक है जी। जो कि हर वक्त इस वजह से डस्ट में इसलिए रहती है क्योंकि ये देखिए हमारा एरिया जो इस तरफ जो है ना, हमारे एरियाज़ बहुत ज़्यादा ओपन है। ये देखिए हर तरफ जो है वो देखिए प्लॉट्स बहुत ज़्यादा जो है वो खाली हैं। मैं आपको और भी इधर से उधर दिखा सकती हूँ। तो हमारे यहाँ डस्ट बहुत आती है और हम हैं भी बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ, तो हमारे यहाँ डस्ट जो है वो काफ़ी इकट्ठी हो जाती है। मतलब मैं जितनी भी सफाई कर लूँ कम है, मैं थक जाती हूँ डेली सफाई करते करते। तो लेकिन मैंने जो है वो थोड़ी रूफ़ की काफ़ी दिनों से नहीं की हुई, जिसकी वजह से मैंने सबसे पहले तो यहाँ से आके जो है वो अपनी बांस वगैरह जो होती है वो हटाई है। वो मैं देखें वो सामने वो रखी हुई है, ताकि जो है वो आप लोग को अच्छी से जो है वो क्लीनिंग जो है वो नज़र आए और देखने को मिले, ठीक है। बाकी भी मैं कुछ जो है वो समेटती हूँ अभी, और उसके बाद जो है वो अपनी जो है वो क्लीनिंग स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए जो है मैंने अपना आपको फुली कवर कर लिया है और मैंने मास्क भी वेयर कर लिया क्योंकि काफ़ी डस्ट है छत पर। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लीनिंग ब्लॉग। निर्जा लाकोर फॉर यू माय लवली सब्सक्राइबर। चलिए जी, अपनी स्टार्ट करते हैं हम क्लीनिंग। और क्लीनिंग हम लेते हैं यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा बोलूँगी नहीं, मास्क मैंने ऑलरेडी जो है वो वेयर किया हुआ है। इस तरफ ज़रा छिपकलियाँ भी होती हैं। माइक को साथ साथ लेके, ये स्टैंड को साथ साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्लीनिंग सेटिस्फाइंग तो लगती है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
ऐसे करते हैं, यहाँ से हम लेकर आते हैं डस्ट अपनी। ऐसे करते हैं, इसको यहाँ से इकट्ठा करते हैं थोड़ा।
देखिए आपने डस्ट मेरी छत की। थोड़ा वहाँ से लाते हैं कवर करके, थोड़ा वहाँ से लेकर आती हूँ अपना। थोड़ी डस्ट मैंने उधर लगाई है, थोड़ी इधर लगाइए, क्योंकि कवर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। चलिए थोड़ा इधर से कवर करते हैं आप।
चलिए जी, इसको यहाँ से उठाते हैं। छत वाला टेक्सचर है तो छत वाले टेक्सचर में ही जाएगा। ये देखिए मेरे पास इतना इकट्ठा हो गया है। छत वाला टेक्सचर है तो छत वाले टेक्सचर में ही जाएगा ये। गंदगी ये उठाते हैं। चलिए जी, छत वाले में डालते हैं। इतनी गंदगी है, ये हम फेंक देते हैं। दोबारा उठाते हैं आपको। इतनी डस्ट आती है मेरी छत पे। टेक्सचर्स की तो होती ही होती है, हमारे प्लॉट्स की ज़्यादा आती है। ठीक है जी, ये हो गया। इसको मैं इसके पास ही ले जाती हूँ यहाँ से। मैं ये नहीं उठाऊंगी क्योंकि मुझे इसमें कबूतर वगैरह की बीट वगैरह लग रही है इसमें, तो ये मैं नहीं उठाऊंगी। मुझे ये मैं फेंक दूंगी। मुझे इसमें कबूतर वगैरह की लग रही है। जो रह गया ये छत वाले के पास ही चला जाता है।
हु वन सेइंग छत वाला टेक्सचर, what does it mean? So it means के hold the dust which you have collected from your roof and from your wastage textures. This called is छत वाला टेक्सचर. हम उसको छत वाला टेक्सचर कहते हैं. ठीक है. ओके जी, पूरा डीप क्लीनिंग ब्लॉग था ये. अच्छा, मैं आपको एक और बात ये बता दूं. देखिए जी, इतना इकट्ठा हुआ है. ठीक है जी. नाउ आई एम गॉट टायर्ड. मैं झाड़ू के रखती हूँ. इतनी छत साफ़ हुई है मेरी, कैसी थी और कैसी हो गई है. अच्छा जी, मैं आपसे एक बात ये कर रही थी कि आगे जो है वह है रमज़ान, तो ज़्यादातर रोज़े होंगे, तो हम जो है वो इतनी डस्ट मैं जो हूँ वो क्लीनिंग व्लॉग नहीं बना सकूँगी, क्योंकि ज़्यादातर पे रोज़ा होता है. तो ये बस ये मेरा इसलिए मैंने फुल जो है वो डीप क्लीनिंग जो है वो व्लॉग जो है वो आज बनाया है, क्योंकि अगले हफ्ते से रमज़ान शुरू हो जाएंगे. तो जिसकी भी रिक्वेस्ट थी करती रहूँगी क्लीनिंग. ज़ाहिर बात है, आप टेक्सचर्स बनाते हैं तो जो है वो मैस तो डलता ही है, लेकिन ये कि डीप क्लीनिंग नहीं आएगी है बिल्कुल भी, क्योंकि अब मैंने कर दी है. अब इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो छत साफ़ होगी, तब तक और डस्ट जमा हो जाएगी छत पर. ठीक है. उम्मीद है मेरा डीप क्लीनिंग व्लॉग अच्छा लगा होगा, और कल मैं इंशाल्लाह न्यू ट्यूटोरियल के साथ जो है वो आऊँगी. मैं बनाऊँगी चॉकमेंट का टेक्सचर. चॉकमेंट प्योर चॉकमेंट होगी. इट मीन्स के प्योर सीमेंट और प्योर चॉक पाउडर जो मैं ख़रीद के लेकर आई हूँ. तो मेरे पास जो है वो 2 kg और रखी हुई है, तो वो मैं प्योर सीमेंट में जो है वो मैं डालूँगी और उसका जो है वो हम टेक्सचर बनाएंगे. ठीक है. तो कल इसका ट्यूटोरियल आएगा, वो कल का ट्यूटोरियल भी मिस नहीं करना, जैसे कि आप लोगों ने मेरा कल का आउटसाइड व्लॉग जो है वो मिस नहीं किया. और बहुत अच्छा रिस्पांस था उसका. बहुत हेट कमेंट्स भी थे, बट आई इग्नोर्ड और आई एक्सेप्टेड. भाई क्या कर सकते हैं, लोग हेट कमेंट्स भी करते हैं. लोग समझते हैं हम बहुत ज़्यादा गंदे हैं, हम देखते नहीं हैं कि कौन सा टेक्सचर्स हम कहाँ से छू रहे हैं. हम भी पहले देखभाल लेते हैं, और उससे पहले जिस तरीके से एक स्क्रिप्टेड एक प्लांटेड जो है वो वीडियोस बनती हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं ऐसे नहीं कि मैं मुंह उठा के मैं जो है वो प्लॉट से पहुंच जाती हूँ और मैं देखती नहीं हूँ. मैं पहले पूरी उस जगह को 3-4 दिन से पहले मुआयना करती हूँ कि आया वो कंस्ट्रक्शन का सामान आ रहा है तो साफ़ सुथरा है, सब कुछ है. ऐसी बात नहीं है कि डॉग्स और कैट्स जो है वो वहाँ गंदगी करें और मैं जाके वो जो है वो उसमें जाके हाथ डालना शुरू कर दूँ. तो ऐसा कुछ नहीं है भाई. अगर ऐसा सवाल क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आ रहा है तो इतने गंदे हम भी नहीं हैं. तो थैंक यू फॉर हेट कमेंट्स जो लोग कर रहे हैं, करते रहें, मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि सफाई निफ्स ईमान है. मुझे भी पता है कि क्या चीज़ जो है वो नापाक है, क्या चीज़ पाक है. ठीक है जी. तो चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ये मेरी थोड़ी रूफ़ है, थोड़ी क्लीन भी लग रही है. टेक्सचर भी थोड़े से बने हुए हैं और भी बनेंगे. छत वाला टेक्सचर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से पूरी एसएमआर कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा मेरे पास ही इकट्ठा हुआ है, हद से ज़्यादा. और इंशाल्लाह ये इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ती ही रहेगी क्योंकि जिस तरीके से मेरी छत पे डस्ट आती है, देखिए ये हिस्सा मैंने क्लियर नहीं किया अभी. मैं बहुत थक गई हूँ, मेरी बहुत बड़ी छत है. ठीक है, माशाल्लाह से. तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़.